फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि आसमान अचानक फट पड़े, कुछ ही मिनटों में एक छोटा सा गांव या शहर पानी में डूब जाए। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक साइंसी हकीकत है जिसे कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। फ्रेंड्स, क्लाउड बर्स्ट वो कुदरती मंजर है जब बादल अचानक एक महदूद इलाके में गैर मामूली बारिश बरसाते हैं। ऐसी बारिश जिसकी शिद्दत आम बारिश से कई गुना ज्यादा हो। साइंसदानों के मुताबिक अगर बारिश 100 मिलीमीटर फी घंटा या इससे ज्यादा हो और सिर्फ चंद किलोमीटर के इलाके तक महदूद रहे तो ये क्लाउड बर्स्ट कहलाता है। आइए समझते हैं कि क्लाउड बर्स्ट होता कैसे है। जब मरतूब हवा ऊपर जाती है तो वो ठंडी होकर बादल बनाती है। पहाड़ी इलाकों में हवा को जबरदस्ती ऊपर उठाया जाता है जिसे कहा जाता है ओरोग्राफिक लिफ्ट। बादल अंदर से नमी से भर जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी हद से बढ़ जाते हैं और फिर अचानक वो सारा पानी एक ही वक्त में जमीन पर गिरा देते हैं। देखने में यूं लगता है जैसे आसमान का कोई दरवाजा खुल गया हो और पानी के समंदर जमीन पर बरस पड़े हों। अब बात करते हैं कि क्लाउड बर्स्ट कहाँ ज्यादा होता है। क्लाउड बर्स्ट ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, जैसे हिमालय, कराकरम, कश्मीर और शिमाली पाकिस्तान, नेपाल और भारत का उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये इलाके क्लाउड बर्स्ट के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। क्लाउड बर्स्ट से मुतालिक चंद बड़े वाकयात जिन्होंने तारीख ही बदल दी। लद्दाख 2010 क्लाउड बर्स्ट ने चंद घंटों में सैकड़ों अफराद की जान ले ली थी। उत्तराखंड भारत 2013 क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिश ने केदारनाथ की तबाही को जन्म दिया। पाकिस्तान के शुमाली इलाके तकरीबन हर साल क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग को फेस करते हैं। खेतों और फसलों की तबाही, घरों, पुलों और सड़कों की बर्बादी, इंसानी जानों का ज़िया, ये सब कुछ सिर्फ चंद मिनटों में हो जाता है और किसी को संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि क्लाउड बर्स्ट आम बारिश से मुख्तलिफ कैसे होता है। आम बारिश घंटों या दिनों तक फैलती है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट में पानी इतनी तेजी और शिद्दत से गुजरता है कि ज़मीन बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। यही वजह है कि ये बारिश सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। माहिरीन का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट को मुकम्मल तौर पर पेशन गोई करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक मुकामी और अचानक होने वाला वाक़या है। ताहम रेडार और जदीद मौसमियाती हालात से कुछ हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम क्लाउड बर्स्ट को रोक तो नहीं सकते, मगर इसके नुकसानात कम जरूर कर सकते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में सैलाबी वार्निंग सिस्टम लगाना, महफूज तामीरात और पुल बनाना, अवाम को फौरी इनखला की तरबियत देना और सबसे बढ़कर कुदरती माहौल को नुकसान ना पहुंचाना। फ्रेंड्स, अगर क्लाउड बर्स्ट से होने वाले नुकसान की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा बुनेर डिस्ट्रिक्ट में एक शदीद क्लाउड बर्स्ट है। महज एक घंटे में 150 मिलीमीटर बारिश बरसाकर हज़ारों घरों, सड़कों और पुलों को तबाह कर दिया और तकरीबन 337 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद लापता हुए। पूरे KPK में मजमूई अमवात 300 से तजावुज़ कर गई। ख़ास तौर पर बुनेर, सवात, बाजोड़, शांगला, मानसहरा और बडगाम जैसे इलाके में तबाही अरूज पर रही। NHMA और PDMA ने एमरजेंसी नाफिज की और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए और डिजास्टर रिलीफ के लिए रकूम मुख्तस की गई। पाकिस्तान में जुलाई से अब तक मौसमी बारिश और क्लाउड बर्स्ट ने एक खौफनाक सूरत हाल पैदा की है। 600 से ज्यादा अमवात, हजारों अफराद जख्मी या लापता हैं। वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान रिकॉर्ड किया गया है। फ्रेंड्स, क्लाउड बर्स्ट हमें याद दिलाता है कि कुदरत कितनी ताकतवर है। अगर हम एहतियात करें और साइंस और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें तो हम इसके नुकसानात से बच सकते हैं। याद रखिए, इल्म और एहतियात ही हम सबकी हिफाजत है। होप्स हो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो मिशन मिडनाइट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।